डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का पता है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो ये कोफिशिएंट है ए, इसको पूरी इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा प्लस सी ओवर ए और 0/a। तो ये इसके साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम जिसके साथ x नहीं है, जैसे ये c ओवर है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b/a x इज इक्वल टू माइनस c/a। उसके बाद ये जो x के साथ कोफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। जो इसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा b/a x प्लस b/2a। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा, माइनस c/a प्लस b/2a। इसका स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद ये फार्मूला कंप्लीट हो गया तो हम लिख देंगे x प्लस b/2a होल का स्क्वायर। ये a प्लस b का स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसका स्क्वायर लें तो b स्क्वायर ओवर में 4a² माइनस c/a। x प्लस b ओवर 2a होल का स्क्वायर, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 4a²। तो इधर b स्क्वायर, ए पे डिवाइड तो 4 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac। अब हम स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरफ भी स्क्वायर रूट, इसी तरह इस तरफ भी स्क्वायर रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर में 4a²। तो जब इस स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करेंगे, ये क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा x प्लस b/में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा b² माइनस 4ac ओवर में 2a। ये प्लस का उस तरफ जब ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा b² माइनस 4c ओवर में 2a। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 2a। तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² माइनस 4ac। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस फार्मूले के मुताबिक करेंगे। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन, इसका फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर अगर इक्वल की उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7x पहले ही उस तरफ है और ये 2 प्लस का उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, देखें वो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखें x² के साथ इधर कोफिशिएंट a है तो इधर x² के साथ 1 है तो a की वैल्यू बन जाएगी 1। इस तरह इधर x के साथ b है, इधर x के साथ 7 है तो b की वैल्यू बन जाएगी 7। इस तरह x के अलावा इधर c है तो इधर x के अलावा -2 है तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये a b c की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो इक्वल होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है b² माइनस 4ac ओवर में 2a।
जी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, वो हम पुट कर देंगे प्लस माइनस बी की जगह हम 7 और ऊपर स्केयर 4 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसी तरह सी की वैल्यू -2 है, ओवर में आ जाएगा 2 ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49 प्लस 8 ओवर में 2। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 57 ओवर में 2। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि 57 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो पॉइंट में चला जाता है, इसलिए आपका यही आंसर है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे -7 प्लस माइनस रूट में 57 ओवर में 2। जी स्टूडेंट, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। उसको भी हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अंडर रूट 3x² प्लस एक्स, और ये इक्वल के दूसरी तरफ है, जब इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होगी, जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा हो तो मतलब 1 है। इसी तरह c की वैल्यू होगी -4√3। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac ओवर में 2a। जी इसमें पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस इस b की जगह हम 1 पुट करेंगे, 4a की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 है, और इस तरह c की वैल्यू जो है -4√3 ओवर में 2a की वैल्यू क्या है वो अंडर रूट 3। जी तो अब x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस में है तो ये प्लस में 16 हो जाएगा, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, जब मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओवर में आ जाएगा 2 × अंडर रूट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होके इधर 3 आ जाएगा। इसी तरह ओवर में आ जाएगा 2 × अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 1 प्लस 48, 16 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओवर में 2 × अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस 49 ओवर में अंडर रूट 2 × अंडर रूट 3। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये 7 आ जाएगा 49 का अंडर रूट ओवर में 2 × अंडर रूट 3। जी अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, -1 प्लस 7 ओवर में 2 अंडर रूट 3। इसी तरह x इज इक्वल टू -1 -7 ओवर में 2 × अंडर रूट 3। तो ये बन जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 ओवर में 2 × अंडर रूट 3। 6 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। अब ये जो 3 है ना, इसको हम 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा, कैंसिल होकर 3 बचता है, तो अंडर रूट 3। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3। उसके बाद इसको देखते हैं, ये -8 ओवर में 2 × अंडर रूट 3, ये 2 के साथ कैंसिल, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर अंडर रूट 3। तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 3 और -4 ओवर अंडर रूट 3।